हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके वर्ल्ड। आज मैं बताने वाला हूँ पास्कल लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये क्यों लाया हूँ ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये इसका एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये टॉपिक कहाँ किस फील्ड में है। पहली बात तो ये टॉपिक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। तो पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड जनरली होता क्या है? फ्लूइड इज नॉट अ लिक्विड। फ्लूइड की डिफिनीशन ये कहती है कि द मैटर विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, the matter which have tendency to flow means जो मैटर, कोई भी एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो अगर कोई अपने अंदर एक टेंडेंसी रखता है बहने की टेंडेंसी रखता है, तो उस मैटर को क्या कहा जाएगा? फ्लूइड कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं पास्कल लॉ के बारे में। तो पास्कल लॉ पहली बात किसने दिया था, ये जानना जरूरी है। तो पास्कल लॉ किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे बाइसले पास्कल। बाइसले पास्कल इनका नाम था। ये एक साइंटिस्ट थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये ज्यादातर ये फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ही रहे हैं, मगर इनका रुझान फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हो गया था जब ये टीनेजर के बाद एडल्टहुड में आए थे। तो मेन ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनके फादर एक टैक्स कलेक्टर थे। तो इन्होंने ज़्यादातर नॉलेज अपने फादर से ली है। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने कई चीजें दी हैं। इनके नाम का कैलकुलेटर भी है, पास्कल्स कैलकुलेटर, जिसको पास्कलाइन कहा गया है। पास्कल्स ट्रायंगल भी एक थ्योरी इन्होंने दी है। उसके अलावा इन्होंने प्रोबेबिलिटी में भी थ्योरी दी है अपनी। उसके अलावा इन्होंने पास्कल लॉ के बारे में भी बताया है। मेन इंपॉर्टेंट इनका पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप आइए जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें है क्या। तो पहली बात तो पास्कल लॉ ये कहता है कि कभी भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी फ्लूइड में, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो वो पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मींस हर जगह इक्वल प्रेशर लगने लगता है। और दूसरा ये कहता है पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा तब जब फ्लूइड की जो हाइट है वो सेम हो। जब फ्लूइड की हाइट सेम होगी तो उस समय क्या होगा? जो प्रेशर होगा वो इक्वल लगेगा। तो ये है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये आ गया। पास्कल लॉ ये कहता है। अब आइए जानते हैं हम डायग्राम के थ्रू क्या होता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पिस्टन पे। तो ये पिस्टन क्या करेगा? इधर को मूव करेगा तो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ। तो उसके बाद ये जब अंदर को मूव करेगा तो ये क्या करेगा? ये फ्लूइड क्या करेगा? ये इक्वल प्रेशर हर जगह पे लगाएगा। हर जगह जो है इक्वल प्रेशर लगेगा। मींस यहां पर भी इक्वल प्रेशर लगेगा। मतलब ये पिस्टन सब एक बराबर जो है, जितना अगर ये पिस्टन यहां से यहां तक आता है तो ये भी पिस्टन यहां से यहां तक आएगा। मींस ये जो है ये यही बताता है कि मतलब जो प्रेशर है आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे फ्लूइड में। प्रेशर पूरा क्या हुआ? पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कहता है पास्कल लॉ। अब हम जानते हैं कि इसके बारे में एक मैथमेटिकल प्रूफ भी इन्होंने दिया था। इन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ किस तरीके से दिया था, अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर मैथमेटिकल प्रूफ बता रहा हूँ। मैथमेटिकल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, इसका डेरिवेशन आ सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है।
तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पार्ट इसका ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट कोई इसका ले लिया, यहाँ पे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के फॉर्म का ले लिया। अब हम इस इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे हमको समझने में आसानी होगी, हम आसानी से समझ पाएंगे। ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक। अब ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम ये इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक थीटा एंगल बना रहा है, थीटा मान लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे थीटा मान लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ ए, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ पी, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है एफ सी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ का एरिया क्या है, मान लिया ए ए, यहाँ का एरिया मान लिया ए बी, यहाँ का एरिया मान लिया ए सी, ठीक। ए सी मान लिया हमने, ठीक है, ए सी मान लिया। मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये डायग्राम मान लिया, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पार्ट है वाटर का, हमने ले लिया। इसके बाद ये एरिया मान लिया, इसमें फोर्स लग रहा है जो कि इक्वली लग रहा है। अब हम साइनसोडियल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मतलब पहले फोर्स के टर्म पे लेते हैं, तो एफ ए अपॉन एफ बी होगा कि नहीं होगा। अब इस एफ बी को अगर इधर ले जाए तो एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ ए होगा, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉस के टर्म पे कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस का क्या होता है, कॉस का ये फॉर्मूला होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एफ सी अपॉन क्या एफ बी, ये हो गया। अब इसको भी इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एफ बी कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये भी इक्वेशन सेकंड होगी। अब इसी तरीके से एरिया के लिए भी निकालेंगे सिमिलरली, एरिया के लिए भी निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या निकलेगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए, और इसी तरीके से कॉस के टर्म में तो क्या निकलेगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू एल ए सी, ये निकलेगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। ये नोट करते जाइएगा। इसके बाद ये मान लिया। अब इसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं, जिससे कि मैं और आगे बता सकूं। ये सब लिख लिया। अब इसके बाद एफ बी साइन थीटा इक्वल टू एफ ए अपॉन ए बी साइन थीटा अपॉन ए सी, ये हो गया। सॉरी, अब इसी तरीके से दूसरा भी निकलेगा सिमिलरली, ये आप देख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसी तरीके से इसी तरीके से कॉस के टर्म में भी निकलेगा, कॉस के टर्म में निकलेगा एफ बी कॉस थीटा
इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ बी ए बी कॉस थीटा अपॉन ए सी, ये निकलेगा। ये दो निकली, ये दो टर्म्स, ये दो इक्वेशन हमारी निकली। अब इससे क्या नजर आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एफ ए अपॉन ए इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ये फॉर्मूला निकल के आया। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इस पार्ट, जो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है पी ए पी बी पी सी, मतलब हर जगह इक्वल प्रेशर लग रहा है। तो ये चीजें पता चली। तो ये है पास्कल लॉ। अब ये पास्कल लॉ आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में भी काम करता है, जिसमें कि ऑयल, ब्रेक ऑयल डलता है, जिससे कि आप भारी चीजें, कोई भी भारी चीज अपने वेट से 10 गुना या 20 गुना भारी चीजें आप उठा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ। तो ये था पास्कल लॉ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब प्लीज।